ये नबी का नवासा सैयद मुईनुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह पहुंचे। खलीफा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नजर डाली, पहचान गए ये तो कोई दुनियादार नहीं है, ये तो आने वाले वक्त में अल्लाह का और अल्लाह के महबूब के दीन का नाम को रोशन करेगा। सुभान। आपने नजर डाली, अपनी मुरीदी में ले लिया। खलीफा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मुरीदी में ले लिया और मुरीद बनाने के बाद कहा मुईनुद्दीन अब कुरान की तिलावत करो। सुभान अल्लाह। कुरान की तिलावत करो, नमाज अदा करो। 2 रकात नमाज अदा कर रही, फिर कहा जरा सूरे बकरा की तिलावत करो। मुईनुद्दीन चिश्ती की जो 20-22 साल की उम्र है, वो कड़ियल जवान है, अभी वो नबी का शहजादा जवानी के आलम में है। जब पीर की बात सुनते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, सूरे बकरा को पढ़ा, बड़े ही प्यारे अछूते अंदाज में पढ़ा। जब सूरे बकरा को पढ़ लिया, उस्मान हारूनी, खलीफा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा मुईनुद्दीन सूरे बकरा को पढ़ लिया, जनाब सुभान अल्लाह का विर्द करो। आपने सुभान अल्लाह का विर्द किया, फिर अपने करीब बुलाया और बुलाने के बाद कहा कानपुर की सरजमीन पर बैठकर ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती का जिक्र सुनने वालों सुनो सुनो, वो पीर कामिल खलीफा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी बारगाह में लिया और कहा 1000 मरतबा कुल हुवल्लाह की तिलावत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत 1000 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करो, कुल हुवल्लाह शरीफ की तिलावत करो। पीर कामिल हो तो ऐसा। आज भी मार्केट में पीर घूम रहे हैं, क्या नहीं है? लोग पहले के जो बुजुर्गाने दीन थे वो पीर कामिल की तलाश में लगते थे। आज लोग पीर जाहिल की तलाश में लगे हुए हैं। कोई जाहिल पीर मिल जाए जो नमाजों से दूर कर दे, कुरान से दूर कर दे, मुस्तफ़ा की हदीस से दूर कर दे, नमाजों को पढ़ने ना कहे, चेहरे पे सुन्नत मुस्तफ़ा को रखाने ना कहे, कोई बुराई से बचने ना कहे, चुगलखोरी गीबत झूठ से बचने ना कहे, बस कहे तुम मेरे मुरीद बन जाओ, जन्नत तो तुम्हारी हो जाएगी। माज़अल्लाह। पीर जाहिल की तलाश में लोग लग गए। मिल जाए कोई ऐसा पीर जो कहे मेरा मुरीद हो जा, नमाजों की जरूरत नहीं है, रोजे की जरूरत नहीं है। यही इसी तरह का फतवा अल्लामा शरीफुल हक अहमद अमजदी की बारगाह में आया। कहा हुजूर एक हमारे बस्ती में एक पीर साहब हैं जो अकीमुस सलाह का तर्जमा करते हैं। अकीमुस सलाह इसका माना है तुम मुझे देखते रहो। माशाअल्लाह। क्या कहा? अकीमुस सलाह इसका माना है नमाज कायम करो, नमाज को पढ़ो। लेकिन वो बदबख्त जहन्नमी पीर कहता है इसका माना है तुम सिर्फ मुझे देखते रहो, मुझे देखते रहो, नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब नमाज की सदा मुअज्जिन लगाए अजिया सला आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह आओ कामयाबी की तरफ, तुम मुझे देख लो, नमाज की जरूरत ही नहीं। ऐसे ऐसे बदबख्त और जाहिल जहन्नमी पीर मार्केट में घूम रहे हैं जो कुरान से दूर कर रहे हैं, हदीस से दूर कर रहे हैं, मुस्तफ़ा के दीन से दूर कर रहे हैं। लेकिन कुर्बान जाओ खलीफा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारगाह में एक वक्त के वली कामिल हजरत मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के आपने कहा मुईनुद्दीन 1000 मरतबा कुल हुवल्लाह की तिलावत करो। आपने पीर का हुक्म सुना, कुल हुवल्लाह शरीफ की तिलावत करना शुरू कर दी। आप पढ़ते चले जा रहे हैं, मस्ती में मस्त हैं, अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह का विर्द कर रहे हैं। अब कहा ऐ मुईनुद्दीन चिश्ती अब जाओ शब रोज इसी वजीफे को करो, नमाज अदा करते रहो, कुरान की तिलावत करते रहो, कल मुलाकात होगी। वो नबी का नवासा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने पीर की बात को सुना, अब नमाज को अदा कर रहे हैं, 24 घंटे कुरान की तिलावत कर रखे गए, सूरह इखलास को पढ़ रखे गए, सुभान अल्लाह का विर्द कर रखे गए। जब दूसरा दिन आता गए खलीफा उस्मान हारून की बारगाह में आए, आने के बाद आपको करीब बुलाया, कहा मुईनुद्दीन बताओ कैसा महसूस कर रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो? मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा हुजूर अब मैं
आसमान में अर्शे मुअल्ला मुझे नजर आ रहा है। अल्लाहु अकबर। खलीफा उस्मान हारूनी ने कहा जमीन की तरफ देखो। मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा ऐ मेरे पीरो मुर्शिद अब मुझे जमीन की तरफ तहतु सरा नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह बहुत खूब। ये है पीर कामिल जो दुनिया से ताल्लुक जोड़ के रब की बारगाह में जोड़ देते हैं। एक ही दिन के वजीफे से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को वो उलूम व फनून दे दिए जिससे आप अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं, जमीन की तरफ देखते तहतु सरा नजर आता है। खलीफा उस्मान हारूनी ने कहा ऐ मेरे मुरीद अभी मैं जहां पहुंचाना चाहता हूं अभी वहां नहीं पहुंचे हो, अभी 1000 मर्तबा और कुल हुवल्लाह की तिलावत करो। अल्लाहु अकबर। 1000 मर्तबा और सूरह इखलास की तिलावत की जाती है। जब सूरह इखलास की तिलावत की मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 1000 मर्तबा पढ़ने के बाद अब खलीफा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा अपनी उंगलियों का इशारा किया और कहा मोइनुद्दीन अब बताओ इस उंगलियों के दरमियान क्या नजर आ रहा है। कसम रब्बे काबा की मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा ऐ मेरे पीरो मुर्शिद अब मुझे 18000 मखलूकात मेरी निगाहों के सामने सुभान अल्लाह बहुत खूब माशाअल्लाह। 18000 मखलूकात अब मेरी निगाहों के सामने है। सुभान अल्लाह। अब हाथ पकड़ा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह का और कहा चलो अब नाना के रोजे पे चलते हैं। सुभान अल्लाह। अब मदीने वाले आका की बारगाह में चलते गए। अब गुंबदे खजरा की हसीन फजाओं में चलते गए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का हाथ पकड़ा और ले गए मुस्तफ़ा के रोजे के करीब, ले गए नाना के रोजे के करीब। वहां पहुंचते गए और आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने नाना की बारगाह में अरीजा पेश करते गए, सलाम पेश करते गए। सलाम पेश करने के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दिल चाहा क्यों ना आगे की उम्र यही गुजारी जाए, नाना के शहर में गुजारी जाए, मदीने के अंदर गुजारी जाए। आपने वही रहने का इरादा कर लिया लेकिन मसलियत खुदाबंदी तो कुछ और ही थे। मुस्तफ़ा के रोजे से आवाज आई ऐ मोइनुद्दीन चिश्ती हमने तुझे अपने दीन की मदद के लिए चुन लिया है। तुम यहाँ नहीं बल्कि तुम्हें भारत अजमेर में जाना है, तुम्हें हिंदुस्तान जाना है, तुम्हें अजमेर में जाना है। अल्लाहु अकबर। वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो अभी हिंदुस्तान का पता नहीं जानते, अभी हिंदुस्तान को देखा नहीं है, नाना की बारगाह में अर्ज की है नाना जान मुझे क्या मालूम हिंदुस्तान कहाँ है। ये मसलियत खुदाबंदी है। अल्लाह ने वो इल्म अता कर दिया, आपने तमाम चीज का मुशाहिदा कर लिया लेकिन आवाम को कैसे पता चलता, हमने जैसे कम इल्म नाक़िस अक्ल लोगों को कैसे पता चलता उनका मकाम क्या है, उनका मर्तबा क्या है, उनकी शान क्या है, उनकी बुलंदियां क्या है। जब मुस्तफ़ा ने कहा ऐ मोइनुद्दीन आंखों को बंद करो, आंखों को मोइनुद्दीन ने बंद किया और पूरी दुनिया का नजारा मुस्तफ़ा ने मजार के अंदर से करा दिया। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपना सामान सफर बांधते गए और आ जाते गए हिंदुस्तान। सुन्नियों ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, ये मुस्तफ़ा की बहुत बड़ी मेहरबानी है जो हिंद का राजा हमारा ख्वाजा इस जमीन हिंदुस्तान पर आराम कर रही है। सुभान। वो कहते हैं ना अभी तरह तरह की आवाजें उठी, इसको भी खत्म कर दिया जाए, उसको भी मिटा दिया जाए, इसको भी खत्म कर दिया जाए, यहाँ भी मंदिर है, यहाँ भी मंदिर है। वो किसी शायर ने कहा था ना न तुम चलाते हो दुनिया न हम चलाते हैं, न तुम चलाते हो दुनिया न हम चलाते हैं, खुदा के फजल से शाहे उमम चलाते हैं और नसीब पहले मदीने में लाया जाता है फिर उस पर शाहे उमम कलम चलाते हैं। बेशक बेशक हक है। नसीब पहले मदीने में लाया जाता है फिर उस पर शाहे उमम कलम चलाते हैं और मज़ारे ख्वाजा से आवाज आ रही है यही। क्या आवाज आ रही है? दरे ख्वाजा से आवाज आ रही है यही अबे नादान तुम क्या चलाते हो, ये मुल्क तो हम चलाते हैं। बेशक बेशक हक है। तुम क्या चलाते हो, ये मुल्क तो हम चलाते हैं।
ये मुल्क तो हम चलाते हैं, बस बहुत जल्द अपनी बात को समेट रहा हूँ। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलें या रसूल अल्लाह। हिंद के राजा प्यारे ख्वाजा हिंदुस्तान आते हैं, आपकी बेशुमार करामतें हैं, आपके बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं जो इंसान पढ़े दिल ठंडा हो जाता है। उन्हीं करामतों में से, उन्हीं वाक़यात में से एक करामत को आपके सामने पेश करके बात को ख़त्म किया जाए। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने महबूबीन बंदों को वो मारिफत, वो शान, वो मकाम दिया है जो आंखों को बंद करते हैं दुनिया की, यानी पूरी दुनिया का मुशाहिदा कर लेते हैं, लोगों के दिलों से बाखबर हो जाते हैं, लोगों के दिलों में झांक लिया करते हैं। जब मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान आते हैं तो लोगों ने सताना शुरू कर दिया, परेशान करना शुरू कर दिया। आप के मुरीद ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद सैयद बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सैयद बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, जिनका मज़ार आज भी दिल्ली की सरजमीन पर हर खास आम के लिए मरकज़ निकाह बना हुआ है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक मरतबा ऐसा हुआ ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती ने तमाम उलूम व मारिफत हासिल करने के बाद अपने मुरीद को भेजा, जाओ तुम दिल्ली के अंदर मुस्तफ़ा के दीन को फैलाओ, नाना के दीन का प्रचार करो, नाना के दीन को लोगों के दिलों के अंदर उतारो। ये ख्वाजा सैयद बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि मुस्तफ़ा के दीन को आम कर रखे गए। लेकिन होता क्या है, कुछ बदबख्तों ने सैयद बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि पर इल्ज़ाम लगाना चाहा, उनकी शान को ठेस पहुँचाना चाहा, उनके नाम को बदनाम करना चाहा। अल मुख्तसर ये है, हम अगर यहाँ से अपने ख्वाजा गरीब नवाज को पुकारें, यकीनन वो हमारी मदद ज़रूर फरमाते हैं, हमारी हाजत रवाई करते हैं। इसी तरीके से दिल्ली की सरजमीन के अंदर सैयद बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि मुस्तफ़ा के दीन को फैला रखे हैं। कुछ जालिमों ने आप पर इल्ज़ाम लगाना चाहा, आपकी शान को घटाना चाहा, आपके मर्तबे को घटाना चाहा। एक फाहिशा औरत को तैयार किया गया कि आप सैयद बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि पर इल्ज़ाम लगा दो, झूठा ज़िना का इल्ज़ाम लगा दो। ये जो अपने आप को इमाम कहता है, ये जो अपने आप को अल्लाह का वली कहता है, ये जो अपने आप को बहुत नेक कहता है, इसकी इज्जत खत्म हो जाएगी, इसका मकाम खत्म हो जाएगा, इसका मर्तबा खत्म हो जाएगा। अल्लाहू अकबर। जैसे एक औरत फाहिशा औरत को तैयार किया गया, उन जालिमों ने सैयद बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि पर इल्ज़ाम लगा दिया। उस जालिम औरत ने कहा, जो उस वक्त का बादशाह शेख शमसुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाहि ताला अलैहि थे, उनकी बारगाह में मुकदमा पेश कर दिया। कहा, ऐ सैयद शेख शमसुद्दीन अल्तमश, आपका जो नाइब है, आपका जो यार है, आपका जो साथी है सैयद बख्तियार काकी, उसने इस औरत के साथ जिना किया है। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, अपने मुंह को काला किया कि जब इतना सैयद बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने सुना, आपकी नजरें झुक जाती है। दिल ही दिल में आप ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती को पुकारते हैं, या मुईनुद्दीन चिश्ती, आपका मुरीद परेशानी में है, आपका मुरीद इस वक्त परेशानी के आलम में घिरा हुआ है, आपके मुरीद पर इल्ज़ाम लगा दिया गया है, या मुईनुद्दीन चिश्ती मेरी मदद फरमाइए, मेरी हाजत रवाई फरमाइए। अल्लाहू अकबर। इधर सैयद बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने निगाहों को नीचा किया और अपने दिल ही दिल में ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती को पुकारा। इधर पुकारना था, आपकी निगाहें उठी, देखते क्या गए, वो ख्वाजा गरीब नवाज जो अजमेर की सरजमीन पर आराम कर रखे गए, चंद ही लम्हों में सैयद बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की निगाहों के सामने खड़े गए। आपकी निगाहों के सामने वो औरत जिसने मुकदमा दायर किया, वो भी शेख शमसुद्दीन अल्तमश की बारगाह में है। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती ने अपने मुरीद को देखा, जान गए मुरीद तो बेगुनाह है, बेकसूर है, इस पर तो इल्ज़ाम लगाया गया है, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूबीन बंदों को वो पावर अता की है, वो शान अता की है, वो मकाम अता किया है। मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने उस औरत के पेट की तरफ इशारा किया और कहा, ऐ बच्चे, अब तू ही फैसला कर दे, अब तू ही बता दे सच्चा कौन है, झूठा कौन है, सच्चा कौन है, झूठा कौन है। जब ख्वाजा गरीब नवाज ने इतना कहा, उस औरत के पेट से आवाज आई, ऐ मुईनुद्दीन चिश्ती, ये सैयद बख्तियार काकी बेगुनाह है, मैं तो एक चरवाहे का बेटा हूँ, मैं तो ये जो फाहिशा औरत है, इसने अपना मुंह फला इंसान से काला किया था, और आपका ये मुरीद बेकसूर है और बेगुनाह है।
और बच्चे ने ये भी आता है सवाल हयात ख्वाजा गरीब नवाज में कि उस बच्चे ने आवाज दी, मोइनुद्दीन आपको आने की क्या जरूरत थी, आप वहीं से हुक्म फरमा देते, मैं आपके मुरीद की सफाई देने के लिए तब भी तैयार था। सुभान अल्लाह। ये शान है ख्वाजा गरीब नवाज की, ये मकाम है ख्वाजा गरीब नवाज का। लेकिन मेरे अजीज़ों, ये मकाम और मर्तबा कोई ऐसे उनको हासिल नहीं हुआ कि बस सो लिए और नमाजों को छोड़ दिया, कुरान की तिलावत नहीं की, बस सो के और खा के ही ये मर्तबा और मकाम हासिल कर लिया। नाना की शरीयत पर मुकम्मल अमल किया है, नाना के दीन पर कमा हक अमल करके दिखाया है, तभी तो ये मकाम उनको अल्लाह ने अता किया है। जो वक्त का बादशाह भी होता है वो भी ज़ेर हो जाता है। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज आए, अपना पड़ाव डाल दिया, आपके मुरीदीन हैं, बात को बस ख़त्म कर रहे हैं बहुत जल्दी, क्योंकि मेरे बाद आपको बेहतरीन खिताब सैयद जो है अल्लामा हाशिम अशरफी साहब का सुनना है। बहुत जल्द अपनी बात को समेट रखा हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज हिंद में आए, अजमेर को अपना मस्कन बनाया, वक्त का राजा पृथ्वी राज, देखा कि लोग उधर मुंसलिक हो रहे हैं, उधर जा रहे हैं, टूट रहे हैं, हमारा दर छोड़ रहे हैं। कहा कुछ तो इंतज़ाम किया जाए, कुछ तो इस फ़कीर बाबे को भगाया जाए, कुछ तो इनका इंतज़ाम किया जाए। तरह तरह से आपको आजमाया, तरह तरह से आपको अज़ियतें दी गई, तरह तरह से आपको सताया गया, तरह तरह से आप पर जो है हमले किए गए, लेकिन वो नबी का नवासा, खुदा के दीन का सच्चा मददगार, खुदा के दीन को हिंदुस्तान में पहुंचाने वाला, वो मुस्तफ़ा का नवासा, ओ बादशाह ये दुनियादारी के चक्कर में पड़ के मुझे तो धमकाता है, मैं बादशाहत के चक्कर में नहीं हूं। बादशाह ने कहा ये फकीर ऐसे नहीं जाएगा, ऐसा करो पानी बंद कर दिया जाए, पानी पर पहरा लगा दिया जाए, बंद कर दिया जाए। अल्लाहू अकबर। मेरे ख्वाजा ने मुरीद को भेजा, जाओ आना सागर से पानी लेके आओ, हमें वुजू बनाना है, नमाज अदा करनी है, नमाज का वक्त हो रहा है। मुरीद ने कहा हुजूर यहाँ के राजा ने पानी पर पहरा लगा दिया, हमको पानी नहीं दिया जाएगा, हमको वुजू के लिए पानी नहीं दिया जाएगा, हमें गुस्ल के लिए पानी नहीं दिया जाएगा। मेरे ख्वाजा ने अपनी निगाहों को नीचा किया, कहा अच्छा नबी के बेटे से गद्दारी, नबी के बेटे से मुकाबला। मेरे ख्वाजा ने मुरीद से कहा मेरा कासा लो और जाके आना सागर से पानी भर के ले आओ। पानी की क्या मजाल जो नबी के नवासे नबी के बेटे पर बंद किया जाए। मेरे ख्वाजा ने मुरीद को भेजा, वो पृथ्वी राज जिसने पानी पर पाबंदी लगा दी। मेरे ख्वाजा ने मुरीद को भेजने के बाद एक कासे के अंदर पूरे आना सागर को समेट लिया है। सुबह एक कासे में पानी को समेट लिया। और यहां तक आता है जितने भी अजमेर के अंदर कुएं, चश्मे, छोटे तालाब थे, सबका पानी सूख जाता। अब रियाया परेशान है, राजा कुछ इंतजाम किया जाए, कुछ तो किया जाए। जिस पर पानी बंद किया उसने हमारा ही पानी बंद कर दिया। ये क्या हो गया? अब वो राजा गया ख्वाजा की बारगाह में, हुजूर गलती हो गई, माफ कर दें। मेरे नबी का नवासा किसी का दिल तोड़ने थोड़ी आया, किसी को परेशान करने थोड़ी आया, ये तो अपनी पावर को दिखाना था, अपने मकाम को बताना था। मेरे ख्वाजा ने कहा मुरीद जाओ इस काशी के पानी को तालाब में लौट आओ। सुभान। मुरीद गया, काशी के पानी को तालाब में लौट दिया। जाहिर में नजरों के सामने एक कासा है जो मुरीद हाथों में उठाकर लाया और हाथों में उठाकर ले गया। जब समंदर का अना सागर में लौटा तो नजरों के सामने वो अना सागर मुकम्मल भर जाता है। सुभान। ये तरह तरह से आजमाया, तरह तरह से हरबे किए, हमले किए, लेकिन जो अल्लाह वाला होता है किसी दुनियादार से नहीं डरता है, क्योंकि अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक जो अल्लाह के वली होते गए उनको किसी चीज़ का खौफ नहीं होता है, वो रंजीदा नहीं होते गए, वो गमज़ुदा नहीं होते गए, वो डरते हैं तो सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक से डरा करते हैं। ख्वाजा के मानने वालों, ख्वाजा की मोहब्बत में आने वालों, अगर वाकई में ख्वाजा से सच्ची मोहब्बत हमारे सीनों में है तो ख्वाजा की सीरत को हमें अपने सीनों के अंदर
उतारना चाहिए, उनकी ज़िंदगी को पढ़ के हमें अमल करना चाहिए। मेरे अजीज़ों, ये जलसे जुलूस अपनी जगह बाइस बरकत हैं, बाइस सवाब हैं, लेकिन ये नमाजों का कफ़ारा नहीं हो सकते, ये रोज़ों का कफ़ारा नहीं हो सकते हैं, ये ज़कात का कफ़ारा नहीं हो सकते हैं। अगर हज फ़र्ज है तो ये हज का कफ़ारा नहीं हो सकते हैं, वो तो हमें अदा ही करना पड़ेगा। नमाज तो हमें पढ़नी ही पड़ेगी, कुरान तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, ज़कात तो हमें देनी ही पड़ेगी। ये जलसे जहाँ हमारे जो है तरबियत करते हैं, हमारी ज़िंदगी को संवारते हैं, अगर ये सुनने के बाद हमारी ज़िंदगी ना बदले तो फिर बताएं जलसों से क्या फ़ायदा होगा? है कि कोई फ़ायदा? आप जलसे में आए हैं, जश्न गरीब नवाज में आप आए, वक्त को कुर्बान किया, यहाँ से पैगाम लेके जाए कि इंशाअल्लाह हम जिएंगे तो ख्वाजा की मोहब्बत में, मरेंगे तो ख्वाजा की मोहब्बत में। सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं रब्बे कदीर कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सभी को सीरत ख्वाजा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जाते जाते ये पैगाम, तुम अपने आप को हवस का गुलाम मत करना, ज़मीर बेच के दुनिया में नाम मत करना, किसी की छत से गिरो कोई बात नहीं, किसी की नज़र से गिरने का काम मत करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने से अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।